हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल जे अकेडमी पर। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड गाइज, आई हैव मीट यू आफ्टर 2 days। सो सम रीजंस कि इस टाइम बहुत ही इजी शेड्यूल चल रहा है, तो आप लोग का क्लास नहीं ले पा रहे थे कुछ रीज़न से। आई एम वेरी अनहैप्पी। सो आप लोग का क्लास नहीं ले पा रहे थे इसलिए, क्योंकि हमें आप लोग की भी बहुत फिक्र थी कि नहीं स्टूडेंट हमारे फ्रेंड्स लोग क्या है कि हमारे क्लास का वेट कर रहे होंगे कि नहीं, हमने क्लास अभी नहीं आप लोग के लिए लाए। तो बहुत ही हमें खेद हुआ, बहुत ही हमें दुख हुआ। आई एम वेरी सैड। सो आप लोगों के लिए प्रॉपर वे में हम कोशिश करते हैं। आई विल ट्राई नेक्स्ट क्लासेस एंड कंटिन्यू यू मीट। ओके, जो आपका नेक्स्ट क्लासेस रहेगा, सो हम आशा करते हैं कि वो क्लासेस आपको प्रॉपर वे में मिलती रहे, क्योंकि मुझे खुद अच्छा नहीं लगता कि हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो भी हमारा वेट कर रहे होंगे, जिसे हमसे उम्मीदें हैं, हम उसको अपने क्लास को ऐसे एज इट इज मिस कर दे रहे हैं, तो वो लोग को कितना साइड इफ़ेक्ट इसका पड़ रहा होगा। तो हम अब इसका तो आप लोग को पता ही है, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। जितना हम आपके लिए सोच रहे हैं उतना आप भी हमारे लिए सोच रहे होंगे। तो मजबूरियां सबके पास रहती हैं, तो आशा करते हैं कि आप लोग प्रॉपर वे में ऐसे जुड़े रहेंगे। और आप लोग के लिए एक नए क्लास के लिए हम सोच रहे हैं कि आप लोग के लिए एक नया क्लास लाएं, जैसे मैं आपका डेली फॉर ए जीके जीएस से रिलेटेड ऐसे रहे, और फॉर ए करेंट अफेयर्स। आप लोग को जीएस जीके पता ही होगा, तो उससे रिलेटेड हम सोच रहे हैं कि नहीं आप लोग के लिए प्रॉपर वे में वो क्लास लाएं। यदि अच्छा लगेगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि नहीं सर क्लास लीजिए आप उसके। सो गाइज, आप लोग को अच्छा लगेगा तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, यू नो, कि सर आप क्लास को लीजिए अच्छे में प्रॉपर वे में। तो हम, क्योंकि ना क्लास एक ये बताया ना कि जैसे अपने अंदर जो भरोसा होता है वो चीज़ ना धीरे धीरे क्या हो रही थी, टूट रही थी। बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, जितने अब जो लोग जुड़े हुए हैं कम से कम उन लोग का भरोसा हम न तोड़े। और उसके बाद तो भाई अपना जो भी है सब कुछ है ना। तो आप लोग का भरोसा हमारे साथ, मैंने ये सोच के फिर से मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया। आशा करते हैं आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले कुछ, सो गाइज, इन सबसे पहले हमें क्या करना है, सब इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है। ओके, अपने रिलेटिव एंड फ्रेंड्स एक्सेट्रा आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, शेयर करेंगे। और आपको क्लास अच्छी लगेगी तो अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं कि नहीं सर ने क्लास कैसा लिया, कैसा लगा आप लोगों को। तो अब लोग चलते हैं टॉपिक पर। सो कम हियर गाइज विथ मी एंड enjoy this class for mathematics. So guys, will be discussed a mathematics, a part of arithmetic. So अब हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे हैं अ चैप्टर इंटीजर्स। इंटीजर्स मीन्स, अब हम लोगों ने इंटीजर्स को डिस्कस करने के बाद हम लोगों ने उसमें एक्सरसाइज 3.1 पढ़ा था, और उसमें से कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। और उसके बाद जो क्वेश्चन बचे हुए हैं, सो गाइज टुडेज विल बी सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, एंड ज्वाइन विथ मी। तो गाइज कम हियर एंड चलते हैं क्लास पर। तो आज आपका गाइज 17th लेक्चर तो कंप्लीट हो चुका है प्रॉपर वे में, एंड टुडेज योर लेक्चर 18th। ओके ओके, जो गाइज कहीं से भी ज्ञान मिले, हम लोग को क्या करना है, नॉलेज कहीं से भी मिले हमको क्या करना है, उस नॉलेज को लेना है।
इस तरह से हमें कहीं से भी नॉलेज मिले तो हमें क्या करना है, उस नॉलेज को एब्जॉर्ब करना है, लेना है। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं लेक्चर 18। सो क्वेश्चन नंबर 5, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे गाइज। राइट ऑल इंटीजर्स between point A -6 and -2। यदि क्वेश्चन इस तरह से आप लोग को दिया जाए, बहुत ही आसान वे में गाइस करना है, ज़्यादा हिचकिचाना नहीं है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ज़्यादा आप लोग को कुछ सोचना नहीं है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग को मात्र 2 सेकेंड में ये क्वेश्चन हम करके आपको दिखाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहेगा गाइस। सो फर्स्ट ऑल आप करेंगे कि हम लोग राइट डाउन अ सोल्यूशन। ओके, एंड नेक्स्ट हम लोग करेंगे -6 एंड -2। वी राइट बिटवीन ऑल इंटीजर्स क्या होगा हमारा 6 एंड -2। वी राइट बिटवीन ऑल इंटीजर्स is equal 6 and 5 and next number 4 and next number -3। This is answer। ओके, इस तरह से हम लोग क्या कर लेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। हमें बताना क्या था, -6 और -2 के बीच में जितने भी इंटीजर्स है उसको बताना था। तो हमने जाना कौन कौन से इसके इंटीजर्स आएंगे -6 और -2 के बीच में, तो -5 आएगा, -4 आएगा, -3 आएगा। इस तरह से आप लोग को क्वेश्चन दिया जाएगा, मात्र चुटकियों में ऐसे उड़ा देंगे आप लोग, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, बहुत टाइम आप लोगों का ले लिया हमने। यू टेक योर टाइम, यूर वेरी इंपॉर्टेंट द विषय और प्रॉब्लम। सो गाइस, हमारी प्रॉब्लम को आप लोगों ने समझा, बहुत अच्छा लगा। बट मेरी जो प्रॉब्लम थी, हमने बताया कि हमें आप लोग का रिस्पांस, मात्र एक ही इंसान मेरे से भरोसा किया है, तो मुझे उसके लिए आज आना पड़ा, ठीक है। तो मुझे बहुत ही दुख हुआ कि नहीं, मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, क्लास को प्रॉपर वे में देख नहीं रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, -7 and 6। वी राइट सोल्यूशन एंड -7 and 6 के बीच का हमें क्या बताना है, इंटीजर्स बताना है। तो हम लोग करेंगे क्या, -7 and 6 बिटवीन, राइट बिटवीन द इंटीजर्स -7 and 6। तो क्या आएगा हमारा, 6 आएगा, -5 आएगा, एंड नेक्स्ट नंबर -4 एंड -3 एंड -2 एंड -1 एंड 0 एंड कॉमा 1 2 एंड 3 एंड 4 एंड 5। दिस आंसर। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को कर लेंगे। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इंटीजर ऑन द नंबर लाइन, on the number line। ओके, दिया क्या गया है, हमें नंबर दिया गया रहेगा, इंटीजर्स दिए रहेंगे, उसको किस पे दिखाना होगा, ऑन द नंबर लाइन पे। तो पॉइंट ए क्या दिया हुआ है गाइस, 2 दिया है। अब इसको हमें कैसे दिखाना है, नंबर लाइन पे हम लोग कैसे दिखाएंगे, वी राइट सोल्यूशन। फर्स्ट ऑल ऑफ गाइस, वी ड्रा स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन
ड्रॉ करेंगे। अच्छे से दिखाई पड़ रहा है कि नहीं गाइस? प्रॉपर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और उसमें हम क्या कर लेंगे, एंड मिड पॉइंट 0, और हमें बताना क्या है, पॉजिटिव 2 है, जो हमारा इंटीजर्स 2 है वो क्या है, हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स है। सो फर्स्ट ऑफ एंड नेक्स्ट गाइस करेंगे क्या, 0 टू राइट एंड 0 टू लेफ्ट। ये हम लोग का कंडीशन होता है। 0 टू राइट, जो 0 टू राइट हमारा कौन सा इंटीजर्स होता है, पॉजिटिव इंटीजर, एंड 0 टू लेफ्ट हमारा क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर। वी लुक दिस नंबर is positive, then you solve now 0 and dash 1 and 2, and we show this number a point P Q, okay, जो भी लेना चाहेंगे आप दिखा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पॉइंट P पर जो हमारा क्या इंटीजर्स 2 हमने रिप्रेजेंट कर दिया। इस तरह से हम लोग क्या कर लेंगे, नंबर लाइन पे किसी भी नंबर को दिखा सकते हैं। ओके, वी ड्रा पॉइंट P ऑन द नंबर लाइन, वी ड्रा अ पॉइंट P on the number line. ओके, इस तरह से हम लोग क्या कर लेंगे, सभी जो पॉइंट दिए होंगे उन पॉइंट्स को कर लेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, रिप्रेजेंट -6 ओके ऑन द नंबर लाइन। अब हम लोग -6 को ऑन द नंबर लाइन पे कैसे सॉल्व करेंगे गाइस? तो हमने जैसा बताया, फर्स्ट ऑफ हम लोग को करना क्या होगा, स्ट्रेट लाइन विड्रा, ठीक है, एंड मिड पॉइंट 0 एंड दिस इज 0 टू लेफ्ट साइड और पॉजिटिव इंटीजर एंड 0 टू राइट साइड नेगेटिव इंटीजर्स। सो अब हम लोग करेंगे क्या, 1 2 3 4 5 एंड 6 डैश लाइन कर लेंगे, एंड वी रिप्रेजेंट दिस पॉइंट इज -6, ओके, and P is represent a capital letter, and this point is -6 and represent a point P, okay, this point we represent a point P, ठीक है। and this point -6 and we represent this point capital P, and we write, अब हम लोग इसको क्या कर देंगे, एंड द पॉइंट P the point P is -6 represent on the present on the number line, ठीक है। इस तरह से हम लोग कर लेंगे, ओके गाइस। मतलब पॉइंट P क्या दिखा रहा है, हमारा जो इंटीजर्स हमें सॉल्व कर रहा था ऑन द नंबर लाइन पे उसको बतला रहा है, ओके। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे गाइस तो आप लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड the value of point A and norm or modulus is 100, and we write solution. We know about the absolute value. एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो एब्सोल्यूट वैल्यू में होता क्या है गाइस, हम लोग पहले क्या करते हैं, कोई भी डिजिट्स लेते हैं या इंटीजर्स लेते हैं, माइनस से, सपोज हमने लिया क्या था -A,
वी राइट अ पॉजिटिव इंटीजर्स, ओके। ये क्या हो जाता था, पॉजिटिव इंटीजर्स होता है, मेक अ पॉजिटिव इंटीजर्स एंड वी आल्सो राइट डाउन -100, ठीक है, एंड आल्सो एंड सेम 100 we write this value is 100, okay, and point B ये 45 है। तो इसका गाइज फर्स्ट करेंगे कि हम लोग सोल्यूशन एंड 45 इन मॉडुलस, और इसका वैल्यू क्या दिया गया है, पॉजिटिव दिया गया है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, +45 ही होगा इसका आंसर। जैसा कि हमने बताया था, या पॉजिटिव इंटीजर्स लेंगे या निगेटिव इंटीजर्स लेंगे, वो सब क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। निगेटिव लेंगे तभी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा तभी वो क्या होगा, वो भी पॉजिटिव होगा, ओके। इस तरह से क्वेश्चन आप लोग को दिए जाएंगे, तो आप लोग क्या कर लेंगे गाइज, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। सो गाइज आप लोगों से हमें बहुत विश्वास है, बहुत ही भरोसा है, बहुत ही क्लास अच्छी ना लगे अच्छी लगे, क्योंकि जो उम्मीदें होती है ना आप ही लोग से है, आप लोगों का भरोसा है, आप लोग का विश्वास है। यदि आप लोग विश्वास बनाए रखेंगे तो हम भी क्या करेंगे, और अच्छे से क्लास लेंगे, मेरे अंदर और भी ज़्यादा एनर्जी आएगी, ओके, और भी ज़्यादा एनर्जी आएगी गाइज। सो आप लोगों से उम्मीद है कि नहीं, आप लोग हमारे भरोसे को बनाए रखेंगे, 1 हो या फिर 2 हो, यदि 2 लोग ही हमारा भरोसा यदि बनाए रखेंगे तब भी हम खड़े उतरेंगे आप लोग के सामने, ओके। कोई भी काम करने के लिए एक साथी या फिर दोस्त की बहुत की भूमिका होती है, ओके। तो उस तरह से आप भी हमारे दोस्त हो, भाई हो, तो आप लोग ज़रूर क्लास को प्रॉपर वे में अटेंड करेंगे। आप लोग के लिए और भी क्लासेस लेंगे, अभी तो क्लास 6 का ले रहे हैं, बट इसके अपर क्लास का भी लेंगे। मैं तो बहुत ज़्यादा दूर तक सोच के रखा हूँ कि नहीं आप लोग के लिए कैसे क्लास लेना है। अभी तो थोड़ा मतलब हर चीज़ भाई क्या होता है, छोटे से ही बड़े की तरफ चलते हैं, डायरेक्टली बड़े की तरफ तो जाते नहीं हैं, है ना। यही चीज़ सिखाई जाती है हम लोगों को ना, कि कभी भी हम लोग को जो भी वर्क करना है तो पहले हम लोग को क्या करना है, शॉर्ट टर्म में करना है, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म में कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली बड़े काम को किया नहीं जा सकता गाइज, हम लोग छोटे छोटे ही काम से क्या करेंगे, बड़े काम की तरफ, बड़े चीज़ों की तरफ अपने क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप लोग को बहुत ही अच्छे वे में समझ में आ रही होगी। तो ऐसा बहुत लोग का थॉट्स है कि नहीं क्लास 6 को पढ़ा रहे हैं, क्लास इसको पढ़ा रहे हैं, कुछ भी नहीं। कैपेसिटी सबके अंदर होती है, बस समझने का थोड़ा सा है, धीरे 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 करके। सो लिटिल स्लोली। आप लोगों ने कहानी सुनी होगी ना, कछुए और खरगोश की। तो क्या होता है, जो धीरे धीरे चलता है वो क्या होता है, आगे निकल लेता है, ठीक है। बट कंडीशन दोनों आती है। अब जैसे कछुआ था, पानी में तैर के निकल जाता है, ओके, और जो खरगोश रहता है वो क्या करता है, उस पानी के पास में रुक जाता है। तो सबका अलग अलग कंडीशन होता है। अब वो ज़मीन पे था तो बहुत ही फास्ट जा रहा था, कौन, आपका रैबिट। और जो आपका कछुआ था वो क्या था, जब ज़मीन पे जा रहा था तो बहुत ही धीरे धीरे जा रहा था। जस्ट जैसे ही वो क्या हुआ, चेंज हुआ उसका मोड, तो जस्ट पानी में गया तो वो क्या हुआ, वो फास्ट जाने लगा। और उसके बाद जो आपका रैबिट था वो क्या हो गया, स्लो हो गया। तो कभी किसी को परखा नहीं जा सकता, कहीं ना कहीं उसके अंदर भी वो हौसला होता है ना। हम किसी से कम नहीं, ऐसा होता है ना। तो गाइज ठोकिए लाइक, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही गाइज, थैंक यू। स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप लोग ज़रूर फॉलो करिएगा, ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर।